नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम आज लोगों से वोट के बारे में बात करने आए पोलिंग बूथ पे। ये पोलिंग बूथ है कैलाश नगर की। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग वोट किए हैं आज, तो वोट किस मुद्दे पे किए हैं जाके। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। आप पहले तो बताइए कि आपने वोट दिया। जी बिल्कुल दिया। किस पार्टी को दिया ये नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है, वो अनलीगल चीज है, वो आपका मतलब है। आप उंगली दिखाओ कि आपने वोट दिया। आपका मुद्दा क्या था कि वोट देने का इस बार? विकास, सफाई, सुथराई, बस। पिछली सरकार भी तो यही काम कर रही थी। पीछे भी आपसे वादा किया गया था, इसी वादे के नाम पे आपसे वोट लिया गया था। क्या वो सब काम हुआ? हाँ हुआ ना। कूड़े के ढेर लगे पहाड़ों की शक्ल में। एमसीडी में जितने भी कर्मचारी आते हैं उन सबकी तनख्वाहें रुकी। ये काम किया पिछली सरकार ने। तो अब इस बार क्या लगता है, आप जो जिस पार्टी को वोट दिए हैं, क्या वो इस बार इन सब चीजों पे खरा उतर पाएंगी? इस बार नहीं, जब भी वो पार्टी सत्ता में आई है उस पार्टी ने काम किया है, और ऐसा काम किया है कि लोगों की उम्मीद से भी ज्यादा, हमेशा उस पार्टी ने काम किया है। और दोबारा उस पार्टी को लाएंगे और अपने काम करवाएंगे उस पार्टी से। आप किसी पार्टी को सीधा सीधा बताइए कि इस पार्टी पे हमारा भरोसा है, हमने इस पार्टी के लिए हम कुछ भी करते हैं, हमारे लिए वो काम किए हैं नहीं किए हैं, पिछले 5 सालों में जो भी करा हो, सत्ता में हो नहीं हो। 5 साल की बात कर रहे हैं आप। 60 साल में अगर किसी पार्टी ने काम किया तो सिर्फ वो एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस। और आज पूरे देश को कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस के बिना ऐसा लग रहा है कि ये देश यतीम हो गया है। मतलब आपके कहने का मतलब क्या लगता है आपको कि अब की इस बार दिल्ली में कांग्रेस का मेयर होगा? दिल्ली में कांग्रेस का मेयर होगा और होना चाहिए। और मेरी ये दुआ है और ये कोशिश है कि पूरे देश में कांग्रेस आएगी। जहां जहां भी इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन ओनली फॉर कांग्रेस। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी शाहिद है। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम हाजी शाहिद है और मैंने वोट किया है। वोट दे दिया। आपका मुद्दा क्या था सर? मुद्दा हमारा सर विकास है। विकास हो नहीं रहा है। इन 5 साल में पीछे जो हमारे पार्षद रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया है यहाँ पर। नहीं किया। पिछली बार भी एमसीडी का जब चुनाव हुआ था उसमें तो आपका मुद्दा यही होगा। आपने जिस पार्टी पे भरोसा जताया वो पार्टी क्या खरा उतर पाई? नहीं, वो खरा नहीं उतरी सर, बिल्कुल भी। तो आपको क्या लगता है, आप इस बार जिस पार्टी पे उम्मीद जता रहे हैं वो आपके उम्मीदों पे खरा उतरेगी? बिल्कुल खरा उतरेगी सर। और आने पीछे नेक्स्ट टाइम भी वो खरे उतरे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा जो है वोटर गुमराह हो गया था और अब जो है वोटर ने वापसी की है। हमारी दिल्ली में जो है ये समझ लें बहुत अच्छे वोटों से कांग्रेस विजयी बनी। आपसे एक सीधा सवाल करता हूं मैं, आपसे थोड़ी सी बुरा नहीं माने, सॉरी, आपसे छोटा हूं मैं। कांग्रेस पार्टी, मुझे पता लग गया कि आप वोटर हैं कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। अब उसी से थोड़ा सा सवाल लेते हैं। क्या कारण था कि इतना भरोसा जताने के बाद ये सारे लोग, जो थोड़ा कैमरा दिखाओ इनको भी, सारे लोग भरोसा कांग्रेस पे जता रहे थे? क्या कारण? इस सबके बीच भी इतना नेतृत्व कमजोर होने के कारण कांग्रेस नहीं आ रही थी। 15 साल से बीजेपी दिल्ली में एमसीडी में चल रही थी, क्या वजह था? थोड़ा जो है वोटर, मैंने पहले भी बताया, तो थोड़ा वोटर गुमराह हो गया था। लोगों ने जो उनको जो नेता है हमारे, उन लोगों ने उनको भड़काया था। वोटर इधर से उधर चला गया, वो झूठ के बेगावे में आ गया और जो झूठी जो है बातें मतलब बताई गई उसमें जो गुमराह हो गया था। वोटर ने जो वापसी की है दिल्ली में कांग्रेस बहुत जो है अच्छे वोटों से विजयी बनेगी। इस बार का वोटर जागरूक है? इस बार का वोटर जात पात में तो वोट नहीं कर रहा ना? नहीं, बहुत समझदार वोटर हो गया है। पहले जात पात में था, अब जात पात में कोई नहीं है। गैर मुस्लिम भी, मुसलमान भी, हर जो है सबको जो है इस टाइम कांग्रेस ही नंबर 1 पे नजर आ रही है। लेकिन दूसरे पार्टियों के लिए, जहां तक कि मैं नाम भी ले लूं किसी पार्टी का, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये लोग तो कहते हैं कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है। सर ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों की पार्टी है। ये तो शुरू से यही रहा है कि कांग्रेस, सबको पता है नेहरू जी क्या मुसलमान थे। ये तो कांग्रेस जो है पहले से हिंदू पार्टी है, ऐसा थोड़ी है। मगर ये कि सबकी पार्टी है। और एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलती है। और अदरवाइज पार्टी जो है वो भेदभाव पैदा करे, जिसके बीच में 5 साल का जो फासला बना और वोटर गुमराह हो गया था, वो ये वजह थी। और सारे भी लोग हैं, हम बात करेंगे। लास्ट बात मैं आपसे बात करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से आता हूं आपके पास, आता हूं सर, आता हूं आपके पास। लास्ट सवाल आपके पास पूछूंगा कि इस बार सही में मेयर आ रहा है, उसकी बधाई आप अपने पार्टी को दे सकते हैं? बहुत बहुत बधाई देंगे हम कांग्रेस को। और कांग्रेस जो है बहुत अच्छे ग्रोथ करके जो है हमारा मेयर भी बनेगा और हम आने वाले टाइम में दिल्ली सरकार भी अपनी बनाएंगे और प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सलीम खान। सर थोड़ा तेज बोलिए, आवाज वहां पहुंचे लोगों तक, आपकी आवाज जा पाए। मेरा नाम सलीम खान है। आपने वोट दिया? करके आया हूँ। आप भी शायद कांग्रेस के समर्थक लग रहे जी हैं। जी।
क्या कारण कि इतना भरोसा जता रहे हैं आप कांग्रेस पे? क्योंकि पीछे जो लोग गुमराह हुए थे जिसकी वजह से कांग्रेस नहीं आ पाई थी, तो लोगों ने 5 साल बहुत परेशानी का सामना करा है और लोग परेशान होकर कांग्रेस की वापसी चाहते हैं। एक तरह से आपकी घर वापसी हो रही है। जी बिल्कुल वापसी है। आपका मुद्दा अफजाल अहमद चांद प्रधान हूँ मैं इलाके का। जी, आप बताइए, आपने वोट दिया, इसमें आपका मुद्दा क्या था? बस मुद्दा क्या, अभी जो आपने इससे पहले सवाल किया ना, जैसे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ना मुसलमानों की पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सन 47 से लेके अब तक कितने प्रधानमंत्री मुस्लिम बने हैं जो कांग्रेस ने बनाए हैं? बता सकते हैं आप एक भी मुसलमान ऐसा बना कोई प्रधानमंत्री बना हो, या कोई सीएम बना दिया हो ऐसा पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम सीएम हो और वो जो है वो जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हो? तो इसलिए इस बात को कहना बिल्कुल गलत है। इस बात को इनकी सबकी पार्टी है, ये सबको साथ लेके चलती है, इसका काम ही यही है और यही पार्टी है देश को चलाएगी, बाकी कोई पार्टी नहीं। देखो ना आज देश का क्या हाल कर रखा है, आज बेड़ा कर फेंक दिया देश का, आप देख रहे ना। अम्मा से बात। जी अम्मा, आप अपना नाम बताइए थोड़ा सा। रहमत भी कैमरे को फोकस कीजिए। रहमत आपने वोट दिया? जी किस पार्टी को दिया? कांग्रेस पार्टी। उंगली दिखाइए आप। ये देखिए आपका मुद्दा क्या था? मुद्दा यही है, ये काम करना, ये गंद खाना जो फैला है, सड़कें हैं, रोड है, पानी है, यही है मुद्दा। आपको पेंशन मिलता है? मेरी पेंशन ही नहीं बनी है, खैर मैंने तो अब हुई हूँ 60 साल के, बनवाऊंगी। पेंशन भी कांग्रेस वालों की बनवाई हूँ, भाजपा ने तो कुछ करा ही नहीं है 15 साल में। जी सारी जो है कांग्रेस पार्टी का करा हुआ मुद्दों पे काम कर रहा है। सरकार से वो अपील करना चाहें कि मेरे लिए ये काम करो तो कर सकती हैं आप? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी बताइए जी वहाँ देख के बोलिए कि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई एमसीडी में जी तो आपको किस काम की जरूरत है, आपका क्या काम होना चाहिए? मेरे निजी अकेला कोई काम नहीं है, पूरे परिवार पूरी सरकार का काम है जो गरीब लोगों की है। एमसीडी छोटी सरकार है, छोटा मंत्री है, ये छोटे मुद्दों के काम है, वो काम कराएं। पानी, सड़क, रोड, साफ सफाई, कूड़ा, ये गंद सही कराएं और क्या। जी शुक्रिया अम्मा हमसे बात करने के लिए। अब हम इन लोगों से सबसे बात करेंगे, ये लोग जो आस पड़ोस में हैं इनसे बात करेंगे कि वोटर जो हैं इस बार पहले से अभी तक दिल्ली में 18% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। लोग पहले से ज़्यादा जागरूक है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल लोग जागरूक हैं। पूरे दिल्ली में 2 करोड़ से ज़्यादा भी वोटर हैं। हम सारे पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, सबसे अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं एक और जनाब हैं हमारे साथ, वो हमसे बात करने के लिए बहुत ही उत्सुकता है। बात कीजिए, कैमरा बनाइए। जी जनाब, आप अपने से नाम बताइए। मेरा नाम इशरत खान। जी जनाब, आपने वोट करा? जी बिल्कुल करा। आपका मुद्दा क्या था? देखिए हमारा मुद्दा नंबर 1 ये है कि देश के अंदर भाईचारा, अमन, एकता, सफाई, काम, विकास, उन्नति देश की। तो ये नारा तो बीजेपी पार्टी का पहले से देखे, सबका साथ सबका विकास। सुनो, लेकिन कहती है करती नहीं है। तो 15 साल से बिना करे, 15 साल से एमसीडी में कैसे राज कर रही है? तो झूठ की बुनियाद पर, झूठ की बात, गुमराह की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर, समझे, जो हर चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट को चेंज कर देते हैं, जो नया रुख लेकर आते हैं, जो नया चेहरा लेकर आते हैं, उस चेहरे पर कहीं ना कहीं हमारी भोली भारी जनता ने उसको विश्वास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर कैंडिडेट ने उनके साथ में विश्वासघात किया है। अभी तक उन्हीं भावनाओं पर खड़े नहीं उतरे, और खरा उतरेगा तो सिर्फ कांग्रेस की उम्मीद समझते हैं। इसीलिए कांग्रेस के लोगों की तरफ आज पूरे दिल्ली के लोगों की नजर है, गुजरात के लोगों की नजर है। आज पूरा दिल्ली अगर देख रहा है, वो चाह रहा है कि दिल्ली के अंदर मेयर कांग्रेस का हो, ताकि दिल्ली के अंदर विकास हो सके, उन्नति हो सके, भाईचारा हो सके, अमन हो सके, शांति हो सके, क्योंकि यही देश की सबसे बड़ी तरक्की की बुनियाद है। अगर दिल्ली में कांग्रेस का मेयर बनता है जी सर, कैमरे पे बोलिए कि दिल्ली का कूड़े का पहाड़ खत्म होगा। बिल्कुल खत्म होगा जी। हमेशा कांग्रेस ने तो गंदगी हमेशा खत्म करी है। जो गंदगी लेकर आए भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों के नाम पर, उस गंदगी को सबसे पहले कांग्रेस खत्म करेगी, कूड़े के पहाड़ को खत्म करेगी, गंदगी को खत्म करेगी। और जो गंद हिंदुस्तान में आज इन्होंने हिंदू और मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे फैला दिया, उसको खत्म करेगी। जी जनाब, शुक्रिया हमसे बात करने। भाई हमसे बात कर रहे थे। जी जनाब, जी बताइए, आप बात कर रहे थे हमसे क्या? गली नंबर 16 में नाले की, ये मैंने गुप्ता जी से कंप्लेंट करी, आज तक कोई सुनवाई नहीं। बीजेपी वाले रमेश गुप्ता जी, निगम पार्षद बीजेपी के, ये मैंने सारा अपने पॉकेट मनी से करवाया। ये बेल्ट करके, ये सारी सरिया भी मैंने करवाया। ये बकायदा मैंने ये वीडियो रमेश गुप्ता जी को भेजी थी, और ये वीडियो के बाद कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरा चालान आ गया फैक्ट्री का। चालान क्यों आ गया इसमें? ये तुम गंद फैला रहे हो, तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर गंदगी है। अच्छा जी। हाँ, ये मैंने अपने खर्चे से करवाया था। छोटे छोटे बच्चों के ये पैर जाते थे। क्या चाह रहे हैं वो बताइए आप। बीजेपी ने कोई काम ही नहीं करा। बीजेपी ने साफ कोई, हाँ बिल्कुल खुल के काम नहीं। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, सबूत है। ये मैंने अभी भी दिखा सकता हूँ मैं। ये मेरे गली के बिल्कुल फैक्ट्री के बाहर का। सर आपसे भी बात करूंगा सर। सर आइए। सर बताइए, आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार।
अनिल कुमार गांधीनगर आप से। अपना मुद्दा बताइए, वोट करके आ गए? नहीं, अभी वोट नहीं करी है, अभी वोट करने जा रहे हैं। वोट अधिकार है, जी, पहले वो कीजिए। वो करने जा रहे हाँ, हैं। ये तो बात अच्छा, नहीं ये कर रहे। क्षेत्र के अंदर निगम पार्षद हुए यहाँ पर बीजेपी के थे, वो 5 साल नहीं दिखाई दिए, ना कोई काम किया। और हमारे यहाँ क्या नाम है, विधायक दूसरी बार बीजेपी के बने, वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल। यहाँ पर क्या नाम है, कूड़े के किस मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं, क्या सोच के? ये काम हो जाएगा। बदलाव है, बदलाव। बदलाव। हाँ, जो जैसे क्या नाम है, शीला दीक्षित के काम में विकास हुआ था, काम हुआ था, वो विकास की डोर टूटी हुई है, उसको जोड़ने की कड़ी अब ये मौका आया है जोड़ने की कड़ी, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्या नाम है, फिर दोबारा विकास लाएगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नमस्ते भी बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए जनाब। मेरा नाम है मोहित हुसैन। आपने वोट कर लिया? अब बताइए कि आपका मुद्दा क्या था? मुद्दे सारे मुद्दे ही हैं, जो बीजेपी छोड़ के गई है, मुद्दे ही छोड़ के गई है। अब उसको हमें समेटना पड़ेगा हल्के हल्के। जब सीधे सीधे आपके कहने का मतलब बीजेपी ने कुछ नहीं करा 15 सालों में? 15 साल में क्या, जो हमारे पार्षद साहब हैं 5 साल से तो हमने इनकी शक्ल नहीं देखी है। यहाँ पर नाले खुदे पड़े थे, नालियाँ कभी साफ नहीं हुई, सड़कें कभी बनी नहीं यहाँ की, और जब आते थे बस पीछे की गली से आए और सीधे निकल गए। वो ये कहते थे मुझे चंद्रपुरी का वोट ही नहीं पड़ा। क्या मुद्दा था आपका वो बताइए, और अपने जो पार्षद यहाँ से होंगे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? आप किन बातों पे लोगों को बोल लेते कि इस पार्टी को वोट दो, ये सही है, उसमें खरा उतरे नहीं उतरे? ये आज का लास्ट दिन है, परसों तो डिसाइड हो ही जाना है क्या कौन किसका क्या होगा। मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का। कांग्रेस पार्टी आएगी, सबसे पहले यहाँ की सफाई करेगी, नालियों की सफाई करेगी। जो कई सालों से सड़कें नहीं बनी है, वो सड़कें बनवाएगी, पानी की व्यवस्था करेगी, और आपके जैसे बहुत सौ के आधार कार्ड है, पेंशन रुकी हुई है, और एमसीडी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है दबा के उसको रोका जाएगा। ये सब चीजें हमारी मुद्दे रही। सर एक सवाल मेरे जहन में आ गया, अगर आप में से कोई उस पर बात करना चाहे तो करे। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल, थोड़ा सा एक बढ़िया सा सवाल दिमाग में आ गया है। मुस्लिम वोटरों को कोरोना बम कहा था यहाँ के जो भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, नहीं बता सकता कि इलीगल है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उनको कोरोना बम कहा गया था। इस पे अगर आप कुछ अपना राय बताना चाहें हमें तो बताएं। आपने देखा जिस तरह से केजरीवाल ने जो ना मुसलमानों को बहका के पहले तो उनका वोट लिया, फिर वो सत्ता में आती है। जब 2020 में एक पहला मौका ऐसा था जब मुसलमानों के ऊपर एक मुसीबत टूटी थी, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो इसी केजरीवाल का था, जिसने मरकज़ को सील करने के सबसे पहले एलजी से सिफारिश की थी कि इस एलजी को सील किया जाए, उसको सील किया जाए, इसको मरकज़ को, और जिसके अंदर जो छुपे हुए हैं, उसने कहा था जमाती जो छुपे हुए हैं, ये नहीं कि वहाँ फंसे हुए हैं, इसने कहा छुपे हुए जमाती है उनको वहाँ से निकाला जाए। इसने पहला काम किया। दूसरा, ताहिर हुसैन को फंसाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो केजरीवाल का था। इस केजरीवाल ने सबसे पहले उससे हाथ खींचा कि ये जो हमारा आदमी नहीं है, इसने फटाफट उसकी जो मानता खत्म कर दी। एक पार्षद था, वो 2 दिन पहले से गुहार लगा रहा है एसीपी डीसीपी से कि हमारी बिल्डिंग में कुछ लोग चढ़ गए जो आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। उसको भी इसने नजरअंदाज करते हुए सबसे पहले इसने ये काम किया था कि ताहिर हुसैन को फंसाया था। वो आज भी बेचारा जेल की सलाखों के पीछे है, वो आज भी सलाखों के पीछे 2 साल से जेल काट रहा है। लेकिन सर कोई भी आपदा आती है तो एक विशेष समुदाय के ऊपर तो नहीं आती ना, सारे समुदाय के ऊपर आती है। तो उसमें किसी एक विशेष समुदाय को, ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई को, उसको टारगेट करना कि ये इनके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये गलत है ना? नहीं, ये गलत उसके लिए गलत नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी की बी पार्टी है। वो जिस तरह से वो कहते हैं ना उसी तरह से वो काम करता है। वो उनके ही नक्शों कदम पे चलता है। अब वो ओपन हो गया, पहले छुपा हुआ था। वो शुरू में जब आया ना बहुत ईमानदार था, लोकपाल लाएंगे, ईमानदार आदमी है। आज आपने सवाल किया ना कूड़े का ढेर, अब से 15 साल पहले कूड़े का ढेर नहीं था। जब से ये आई है ना, जब से ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सत्ता में, 15 साल से राज कर रही है, जब ही से कूड़े का ढेर बना है। और अब जो है आने वाली 7 तारीख को ना, जिस वक्त ये पोलिंग खुलेगी, आप देखना जब सत्ता में आएंगे, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, पूरी दिल्ली के अंदर एक लहर है कांग्रेस की। और देखना जिस तरह से इनका मेयर बनेगा, उसके बाद ये कूड़े का ढेर भी हम ही खत्म करेंगे और कांग्रेस पार्टी खत्म करेगी। ये कांग्रेस पार्टी जो ना कूड़े का ढेर खत्म करेगी, आप देख लेना इस बात को। तो क्या उम्मीद रखे कि दिल्ली में जो 3 कूड़े का पहाड़ हैं, इस बार कांग्रेस का मेयर बनता है तो वो सारे खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म करेंगे, बिल्कुल खत्म करेंगे। हमारा मुद्दा यही है। ये 13 साल के बाद, 14 साल के बाद इस बात को चिल्ला रहे हैं कूड़े का ढेर, कूड़े का ढेर। ये कूड़े का ढेर को 13 साल से दिखाई नहीं पड़ रहा था, 14 साल से दिखाई नहीं पड़ रहा था। आज कूड़े का ढेर हटाने की बात करते हैं। कांग्रेस के टाइम में ना कूड़े का ढेर था और ना ये रहेगा। ये कूड़े का ढेर जब भी खत्म होगा जब मेयर कांग्रेस का बनेगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, हमें टाइम देने के लिए शुक्रिया सर। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। 7 तारीख के बाद जरूर एक बार हम फिर विजिट करेंगे आपके यहाँ, देखते हैं इन सारे मुद्दों पे फिर बात करेंगे हम कि क्या होता है।